नमस्ते, मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक अति सुंदर कायदा लेसन के रूप में ला रहा हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट्स मुझे बहुत रिक्वेस्ट किए हैं कि गुरुजी एक सिंपल कायदा लेसन के रूप में सिखाते हुए वीडियो लाइए, तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उसी के लिए मैं आज इस कायदे को लेके आ रहा हूँ और इस कायदे का मैं वीडियो डालने के पीछे मकसद यही है कि तबले के सारे जितने विद्यार्थियों हैं वो प्रारंभिक स्टेज के हैं, मिडिल ऑर्डर के हैं और आउटस्टैंडिंग लेवल के हैं, सभी लोगों के स्टैंडर्ड को सोचते हुए एक ये कायदा लेके आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। चूँकि ये कायदा तीन ताल में आधारित है, तीन ताल का ही ये कायदा, इसलिए मैं थोड़ी देर तक मैं तीन ताल का ठेका बजा करके लय को कायम किया और लय को स्थिरता दिखा करके मैं बोल को पढ़ के सुनाऊंगा। जैसे धा धा ते टे धागे धीना धाती धागे तूना कीना ताता ते टे ताके तून धाती धागे धीना घीन दादा ते टे धागे धीना धाती धागे तूना कीना ताता ते टे ताके तीन धाती धागे धीना घीना। इसमें है धादा, ते टे, फिर धागे और धागे, फिर धीना, फिर धाती धागे तूना कीना, फिर ताता ते टे ताके तूना धाती धागे धीना घीना धाधा ते टे धागे धीना धाती धागे तूना कीना ताता ते टे ताके तूना धाती धागे धीना घीना धाधा ते टे धागे धीना धाती धागे तूना कीना ताता ते टे ताके तूना धाती धागे धीना घीना धाधा धागे धीना धाती धागे तूना कीना ताता। बहुत सिंपल कायदा है, सीधे तेटे का दिल्ली घराने का कायदा है, पारंपरिक कायदा है। तो धा धा ते टे दो उंगली का कायदा, धा धा ते टे, फिर धागे धीना, फिर धाती धागे तूना कीना ताता ते टे ताके तूना धाती धागे धीना। इसके लय को थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा और भी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जैसे
ये है मूल कायदा। इसको कई एक बार सिंगल में, दुगुन में, चौगुन में बजा बजा करके हाथ को सेट करना पड़ता है और बड़ा ही सुंदर कायदा है और बहुत सिंपल कायदा है। धा धा तेटे, तेटे का कायदा है। धा धा तेटे, धागे धीना, धागे धीना, धागे धीना, धागे धीना, इस तरह से धागे धीना। ये धाधा बोला जा रहा है लेकिन बजता है धाना, इसको ख्याल रखिएगा, नहीं तो हाथ फंस जाएगा। धाधा उतना पास में नहीं जाता है, लेकिन बोल जो बोलने का जो है, धाधा तेटे धागे धीना, धाती धागे तू नाकिन। अब दुगुन में भी धाधा तेटे धागे धीना, धाती धागे तू नाकिन, लेकिन धाधा में फंस जाता है। जैसा धाधा में सिंगल में तो ठीक है, लेकिन दुगुन चौगुन में फंस जाता है। उसके लिए उसमें एक थोड़ा सा कट है। धाधा विल बिकम धाना, धाना तेटे, ऐसे सिंग इसको बोला नहीं जाता है लेकिन बजाया जाता है। जैसे बहुत ऐसी तबले में बहुत ऐसी सारी चीज़ें गुप्त बातें हैं जो नहीं बोलने से क्लियर नहीं होता है और बोल देने के बाद तो बहुत सिंपल हो जाता है। उस रहस्य को समझना पड़ेगा कि धाधा जो है आगे चल के धाना हो जाता है। हर जगह नहीं, कुछ कुछ जगह में यहाँ पर है। जैसे दूसरा नंबर का जो है सेकंड वन 3 बार करके बजता है। जैसे धाधा तेटे धागे धीना, धाधा तेटे धागे धीना, धाधा तेटे धागे धीना, धागे धागे धुना, धाधा तेटे धागे धीना, धाधा तेटे धागे बायां का कम्बिनेशन के लिए बहुत सुंदर एक कायदा है। इसमें बायां का मीट, गमक, घसीट सब कुछ है इसमें। जैसा अब 1 नंबर और 2 नंबर एक साथ बजाया जा रहा है। एक और 2 हो गए। अब तीसरा नंबर धाधा तेटे धागे धीना, धागे धीना, धागे धीना, धाधा तेटे धागे धीना, धागे धागे धुना, धागे तेटे धागे धुना, धागे धुना, धागे।
1 2 3 लगातार बजाना जैसे। एक गुप्त बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। इस तरीके से अगर आप बजाएंगे तो हाथ का जो दमकस बहुत बढ़ता है, ये बहुत कम लोगों को याद है। एक बार बोल बजा लिए, एक नंबर को सिंगल दुगुन करते करते उस पर आप कब्जा जमा लिए, उसके बाद एक पलटा और उसमें बढ़ा लिए, इसको सिंगल दुगुन बजा बजा करके उस पर भी आप कमांड ले लिए। इसके बाद 1 और 2 एक साथ बजाए, ठेका पहले कायम कर लिए, धा धिन धिन, क्योंकि लय इज लाइफ। लय इतनी बड़ी चीज़ है कि बिना लय का बजाने से कोई लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए पहले आपको लय को ठीक कर लेना होगा, जिस लय में ये बज सकता है उस लय में लेना चाहिए। फिर उसके बाद बोल को एक बार सिंगल करके फिर उसको दुगुन बजाइए, 1 नंबर बजा लिए, फिर कम बैक टू दिस ठेके में आ जाइए, फिर 1 और 2 एक साथ बजाइए, फिर ठेके में आ जाइए, 2 बार करके, एक बार करके नहीं, दमकस बढ़ाने के लिए 2 बार करके बजाना पड़ेगा। फाइनली आपको एक ही बार बजाना पड़ेगा, लेकिन जब 2 बार की अभ्यास हो जाएगी हाथ में बजाने की, उसके बाद आप जब एक बार बजाएंगे तो मुझे लगेगा कुछ नहीं है, कब शुरू किए कब ख़त्म हुए पता ही नहीं चलेगा। और वही एक बार का अभ्यास होगा तो बड़ी मुश्किल से खींचता है हाथ, खींच रहा है हाथ, कोई भी समय फंस सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसको 2 बार करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इस तरीके से ठेका, फिर 1 नंबर, फिर उसका दुगुन, फिर 2 नंबर दुगुन में, उसके बाद फिर जब 1 और 2 हो गया फिर एक बार फिर ठेका में आ जाएगी, इससे दमकस बढ़ेगी। उसके बाद तीसरा नंबर जो है उसको उसके साथ ऐड कर देना है। तीसरा नंबर को अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद जोड़ लीजिए 1 2, फिर तीसरा नंबर जोड़िए, फिर उसके बाद ठेका लीजिए, कायदे का सिंगल 2 बार लीजिए, फिर उसका डबल लीजिए, फिर 2 बार करके 1 नंबर, 2 बार करके 2 नंबर, 2 बार करके 3 नंबर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ही दिन में आप देखेंगे हाथ में ऐसा बावत पैदा हो रही है कि कहाँ से इतना स्ट्रेंथ आ रहा है, कहाँ से इतनी क्लैरिटी आ रही है, बड़ा आप आश्चर्य हो जाएंगे। ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। मैं खास करके मेरे स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी लोगों की जैसी मर्जी वो करें, जहाँ सीख रहे हैं अच्छी तरह से सीखें। सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग गुणी हैं, सभी लोग रिस्पेक्टेबल हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप उन लोगों के लिए मेरी ये गुजारिश है, आप इस तरह से एक बार प्रैक्टिस करके देखिए और देखिए इसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है। चलिए वो शुरू करते हैं। और है धातीधाक धीना गिना, इसको खूब अभ्यास कीजिए अलग से, क्योंकि कायदे का मूल जो है ना, कोई भी कायदा बचता है उसमें धातीधाक तुना गिना, धातीधाक धीना गिना, ये बोल आना ही है। आप 7-8 कायदा बजाइए, देखिएगा उसका फिनिशिंग में धातीधाक तुना गिना, ये धातीधाक धीना गिना, वो धातीधाक तुना गिना, धातीधाक धीना गिना, ये आना ही है। इसलिए इसको अलग से प्रैक्टिस करके उधर से आप एकदम
मुक्त हो जाइए, क्लीन हाथ हो जाएगा जाके। ये आधा पोर्शन है कायदे का। अगर छोटा छोटा कायदा जो है ना, उसमें इसका आधा पोर्शन नहीं है। जैसे कोई भी है, धारा तेटे धागे दीना, ये आधा पोर्शन है। फिर धादी धागे तुना की ना, धाते धेते टेगिना आधा पोर्शन है। फिर धादी धागे तुना की ना, धागे ना धाते टेगिना, धादी धागे तुना की ना। इस तरीके से मैं आपको इमीडिएटली 10 कायदा पढ़ के सुना सकता हूँ जिसके एंडिंग है धादी धागे तुना की ना, ताती धागे धीना की ना। इसीलिए तो 10 तरीके के एंडिंग अलग अलग से प्रैक्टिस करके, वो ना करके धाती धागे तुना की ना, ताती धागे धीना की ना, इसको खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसमें क्या होगा, कोई भी बोल की जो शुरुआत के पहला 4 मात्रा कुछ भी है, और उसके बाद जो और 4 मात्रा दोनों मिला के 8 और फिट 16 2 बार बजने से 3 ताल में वो फिट बैठता है। तो उसमें देखिएगा धाती धागे तुना की ना, ताती धागे धीना की ना, ये कितना आपको फायदा करेगा। आपका हाथ फंसेगा ही नहीं। जैसे ये भी सही है, लेकिन इस लय में नहीं। और जब स्पीड जब बढ़ता है, तब जब यहाँ पे और बजाना मुश्किल पड़ता है, तब इसका सहारा लेना चाहिए। बट इस लय में ये जितना किनार का प्रयोग ज़्यादा हो, उतना हाथ के दम कस बढ़ती है। आवाज़ की क्लैरिटी बहुत सुंदर आती है। घिना 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 घिना, फिर घिना 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 घिना। कितनी सारी चीजें इस बोल में है। स्पीड बढ़ी हुई है। जब शुरुआत में मैंने बजाया उसमें और अभी में कितना फ़र्क आ गया। स्पीड इतनी बढ़ी हुई है, फिर भी हाथ नहीं रुक सकता है, क्योंकि वो जो प्रैक्टिस करने का सिस्टम है ना, कई एक तरीके का सिस्टम है प्रैक्टिस करने का, और सभी अपने अपने जगह में बहुत बेस्ट है। इसमें से ये भी एक प्रोसेस है। जैसा हाफ पोर्शन लेकर के खूब प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसमें आप जोड़ते रहिए। सेकंड पोर्शन हाफ पोर्शन मतलब एक में धराते धागे दीना, धाती धागे तुना की ना, ये धाती धागे तुना की ना सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है, धराते धागे दीना। तो इस हिसाब से जो सेकंड पार्ट है उसको खूब प्रैक्टिस करिए, वो आपके कंट्रोल में रहेगा, तो कभी फंसेगा नहीं। और फास्ट बोल जो है, फर्स्ट पार्ट का जो बोल है, फिर उसको अलग से प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर दोनों को मार्च करिए, दोनों को मिला दीजिए, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ बजाइए। तो आप देखिएगा एकदम फूल के जैसा हाथ चल रहा है, कहीं पर फंसने की चांस नहीं है, चाहे कितने भी उम्र हो जाए। बस प्रोसेस से बजाइए। सबसे बड़ी चीज़ है प्रोसेस एंड टेक्निक। तबला में बहुत बड़ी चीज़ है टेक्निक। अगर टेक्निक सही है तो आप बहुत दिन बजा सकते हैं और क्लैरिटी के साथ।
सफाई के साथ आप बजा सकते हैं। जैसे अब थोड़ा सा मैं और स्पीड बढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि स्पीड क्या चीज़ है और टेक्निक क्या चीज़ है, आप कैसी आराम से बजते हैं। जैसे धाती धाक धीना गिना धाती धाक धीना, इसको अलग से प्रैक्टिस करने से ये लाभ होता है। इसमें फास्ट पार्ट को मैं जोड़ देता हूँ, एक नया कायदा। जैसा अब एक नया पार्ट क्या है, धान धाती धागिना, एक तो जोड़ दिए। तरह से धाधा धाक देना, धाती इतना स्पीड में भी देखिए धाधा धाक देना कहीं फंस नहीं रहा है। एक नौहके की तिहाई इससे कैसे बनते हैं, धादी तक दिना के न धा धा धा, धादी तक दिना के न धा धा, धादी तक दिना के न धा धा धा, धादी तक दिना के न धा धा धा, धादी तक दिना के न धा धा, धादी तक दिना के न धा धा धा, धादी तक दिना के न धा धा, धादी तक दिना के न धा धा, धादी तक दिना के न धा धा धा। इसी बोल से ही निकली हुई चीज है धाती धाक दिना गिना। तो था पे था के था पे था के था के इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करने से, ठीक है, पहले सबसे पहले ठेके लगा के कोई भी कायदा बजाएंगे, पहले लय को कायम करिए, ठेका उसके बाद बजाइए, ये मध्यलय हो गए। डबल कायदे का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसको आप लोग खूब प्रैक्टिस करिएगा। और अंत में जो मैं एक नौहक्के का तिहाई बजा के दिया, उसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, उसमें वो कंप्लीट हो जाएगा। जब समय कम रहेगा तो उसको ये 3 और प्लस तिहाई बजा करके चौथा नंबर में आ गया, 1 से 4 हो गया, ऐसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। नहीं तो इसके बाद और भी कुछ पलटे बाकी रह गए, अभी समय के लिए मैं उसको यहाँ समाप्त करना चाह रहा हूँ।
तो फिर आगे कभी दूसरे कोई वीडियो में मैं इसको खुलासा कर दूंगा, और अलग से मैं बाकी सब पलटे सब बजा करके एक अलग से मैं इसका कंप्लीट कायदा के रूप में इसको बजा के दिखा दूंगा। तब तक के लिए आपको जैसा दिखाया गया, आप अगर वैसे ही प्रैक्टिस करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों सबको ये कायदा बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत स्ट्रेट वे से, सीधी तरीके से मैंने इसको बजा के दिखाया, और सिंगल करके भी बजाया उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो विलेज में, रिमोट विलेज में, बहुत दूर विलेज में है, जहाँ गुरु बहुत कम मिलते हैं। उन लोगों के लिए मैं खास करके ये सिंगल में बार बार बजा के दिखाया। अभी चौगुन में भी बजाया, उससे कि जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत मदद मिल सकती है। इस तरीके से सभी वर्गों के लिए मैं सोच करके इस वीडियो को मैं आप लोगों के सामने ले आया। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तथा नमस्कार।